हेलो दोस्तों, 12 नवंबर 1996 कजाकिस्तान देश में एक शहर है शिमकेंद नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइन का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये विमान नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेजर्स बैठे हैं जिसे वापस लाकर सेंट्रल एशियन बाजारों में बेच सके। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की हवाई जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो रही है। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से 231 इंडियन हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या डोमेस्टिक एम्प्लॉय हो गए। ये सऊदी अरबिया जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, जिससे कि ये अपने परिवार को वापस पैसे भेज सके। शाम के 6:33 सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC VK दत्ता अपनी ड्यूटी पर हैं। ये दोनों सऊदी और कज़ाक विमानों से कम्युनिकेट करने लग रहे हैं और गाइड करने लग रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट को परमिशन दी कि ये टेक ऑफ कर सकती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कुछ मिनटों बाद सऊदी एयरलाइंस में बैठे पायलट रिपोर्ट करते हैं इनको सऊदी वाला जो प्लेन है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं क्या वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकते हैं। VK दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कज़ाक वाला एरोप्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कज़ाक वाले एरोप्लेन को कह रहे हैं वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहे, इससे ज़्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि ये 14,000 फीट पे सऊदी वाला एरोप्लेन है। दोनों विमानों के बीच में कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। VK दत्ता को अपने स्क्रीन पर ये दोनों एरोप्लेन ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिखने लग रही हैं। कुछ ही मिनटों में ये देखते हैं कि दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स कैसे एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं। देखते ही देखते ये दोनों डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब दत्ता को पता चला यहाँ पर कुछ तो बहुत ख़राब हो गया है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है चरखी दादरी करके। गांव में रहने वाले लोग अचानक से शाम को देखते हैं आसमान में बहुत तेज़ बिजली चमकी हो और फिर उन्हें सुनाई देता है जैसे कि बिजली कड़कने की आवाज़ हो। इससे पहले कि वो सोच पाते यहाँ क्या हुआ, आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है ये दो विमान एक दूसरे में क्रैश कर चुके हैं। ये देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन बन जाता है और साथ ही साथ वर्स्ट एयर डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री में। इस हादसे की आप पूरी कहानी जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर 200 लाइक कर दो। इंशाल्लाह मैं इसका पूरा एपिसोड बना दूंगा।